जवाद साहब ये बता दीजिए, बिजली तो ठीक है, पहले से तो इम्प्रूवमेंट हुई है ना। पहले 18 घंटे नहीं आती थी, अब कम 8 घंटे जा रही है, वही पहले से तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। और खासतौर पे इंडिया टीवी को मुबारकबाद है कि बहुत दिनों बाद रियल इश्यूज के ऊपर जो है, जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं बहुत बड़ा मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बड़ी मुबारकबाद है कि बिजली हो गई, रोजगार हो गई, शिक्षा हो गई, इन समस्याओं के ऊपर भी, मूलभूत समस्याओं के ऊपर भी लोगों की नजर जाए, चर्चा हो। बहुत अच्छी बात। आप कह रहे बहुत इंप्रूवमेंट है, बिल्कुल इंप्रूवमेंट है। करप्शन में बेइंतहा इंप्रूवमेंट है भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में। करप्शन उठा लीजिए, उसके बाद न्याय व्यवस्था उठा लीजिए, हर जगह इंप्रूवमेंट है। एनसीआरबी का डेटा देखा मैडम आपने कि पर डे कितने रेप होते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ? बताते हैं कि हमने बड़ा बीमारू प्रदेश से बड़ा जो है अच्छा प्रदेश बना दिया। आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए महिला सुरक्षा के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एनसीआरबी के डेटा के अंदर आए दिन मर्डर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई बात और कोई सुध लेने को नहीं तैयार हुई। जहां तक मूलभूत समस्याओं की बात है, जिसकी तरफ गौर जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा के बड़े नेताओं ने कुछ गांव भी गोद में लिए थे। शहरों की तो बात हम कर रहे हैं कि बिजली हो रही, वो गांव कहां गए साहब? उनकी स्थिति क्या है बताएं आदरणीय विधायक महोदय जी। जो गांव गोद लिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी स्थिति क्या है? वहां पर आज भी लाइट की समस्या है, नहीं पहुंच रही है। सर आप बताइए उन गांव यूपी में जी। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, एक करके, ठीक है, आपने पूछा वो सवाल भी चला जाएगा, लेकिन आज हमारा मामला यह है कि योगी जी कह रहे हैं भाई बीमारू था, ठीक है, एक आदमी को आईसीयू से लेकर आप जनरल वार्ड में लेकर आए, जनरल वार्ड से उसको बिल्कुल हट्टा कट्टा करके अगर कहीं भेजना है, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। अब वो कह रहे हैं कि भाई बीमारू था, उसमें ब्रेक थ्रू मिला, अब सड़कें इंप्रूव हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, महिलाओं की भागीदारी 13% से बढ़कर 36% हो गई है, 8% से बढ़कर 18% कृषि विकास दर हो गई है। तो कह रहे हैं भाई मेरे को चीज इतनी खराब मिली थी, उसे दुरुस्त करने में टाइम लग रहा है, कर रहे हैं। पर कैपिटा आय कितने स्थान पर है भाई? वो कह रहे हैं कि क्या कितनी युवाओं की पर कैपिटा आय कितनी है? 5,500-6,000 रुपए युवा नहीं कमा पा रहा उत्तर प्रदेश का, ये समस्या है। आप बताइए जो आप तो राजनीतिक विश्लेषक है ना, समाजवादी पार्टी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है यूपी में? यूपी के अंदर दिख तो रहा, बता दो, क्राइम बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। अच्छा, क्राइम बढ़ा जो है समाजवादी पार्टी के अंदर क्राइम करके शपथ ग्रहण कर लेता है, करके कैसे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाता है। आपको याद दिला रही हूँ, आप राजनीतिक विश्लेषक है ना, समाजवादी पार्टी में क्राइम डाउन था क्या? अच्छा, अगर ये इनकी सरकार में अगर क्राइम डाउन था, उनसे पहले से बेहतर हुआ है? अच्छा, वो सारे क्रिमिनल कहां गए पार्टी छोड़ के? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर गए? अच्छा, पहले से लॉ एंड ऑर्डर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर गए? के लॉ एंड ऑर्डर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? वो नहीं बताएंगे आप। वो राजनीतिक विश्लेषक जो है वो 17 का विश्लेषण नहीं करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, सर के पास ही जवाब दे देती हूं। एक सेकंड, काफी बोल लिया, सर जरा बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। विधानसभा के अंदर कितने ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे में चली जाऊंगी ना, इस जिसे कहते हैं ना, अच्छा, किसी का दामन साफ नहीं रह देता, ये भी तो बता दें कितने मुकदमे थे जो वापस लिए? निकालूंगी ना जब आती है, जाकर जारी होगी। समाजवादी पार्टी ने जब सरकार छोड़ी, जब 2017 में ये गए, आप लोग भी अपने सवाल तैयार कर लीजिए जी। हाँ, उस समय पर बिजली की जो उत्पादन क्षमता थी लगभग 17,000 मेगावाट थी, और आज 28 पहुंची है जी। ये किसने पहुंचाई? झूठे आंकड़े दे रहे हैं। और पूरे देश नहीं, वो कह रहे हैं वो 23 पे छोड़ के गए थे। नहीं, 17 पे छोड़ के गए भाई, ये नहीं छोड़ करके गए थे। 17 ये छोड़ रहे, मुझे वो छोड़ के गए थे, ये छोड़ रहे, दोनों छोड़ रहे हैं। और सुनिए, छोड़ने में बहुत सौभाग्य प्राप्त है। हम बड़े गौरव के साथ कह रहे हैं कि हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमने किया है। छोटे छोटे मजरे में बिजली पहुंचाने का काम हमने किया है। 70 साल तक कांग्रेस राज करती रही। ये गलत बात है। देखिए, हर बार 70 में थोड़ी जाएंगे सर। नहीं तो हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है, हर स्कूल का कायाकल्प करने का काम किया है। जो बर्बाद प्रदेश था, जो बदहाल प्रदेश था, जिसमें आने में डर लगता था, समाजवादी पार्टी के गुंडे पता नहीं कहां जाकर के लूट लेंगे, कहां अपहरण हो जाएगा, कहां डकैती होगी, कहां पर लूट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में आने में डर लगता था, और आज उत्तर प्रदेश की वो हालत है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहता है। आज उत्तर प्रदेश एक विकास का मॉडल बना है, उत्तर प्रदेश मॉडल बना है, और
और समाजवादी पार्टी की हालत देख लो ना। अरे सर सुनिए ना, धर्मेंद्र भाई पूछ रहे हैं पावर स्टेशन का नाम बता नहीं पा रहे। बस शांति शांति। पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। मैं पूछ लूं? विनायक जी पूछ लीजिए, पूछ लूं? पूछिए। माननीय विधायक हैं, पूछिए। ठीक है सर, बता दीजिए। वो कह रहे हैं, खुल के चुनौती दे रहे हैं कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि आपने वो लोग छोड़ के गए थे 23,000 पे, ये उनका दावा है, आप कह रहे हैं 17 पे छोड़ के गए थे। अब भाई 17 को या 23 को जितनी भी थी उसको अब 28 तक लेकर आए हैं, तो कुछ नया पावर स्टेशन बना होगा। कहाँ हर पावर स्टेशन की क्षमता वृद्धि की है। क्षमता वृद्धि की। कोई भी पावर स्टेशन ऐसा नहीं जिसकी क्षमता वृद्धि नहीं की हो, कोई भी। और हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया हमने। ये केवल झूठ बोलना जानते हैं, फरेब करना जानते हैं, इनके पास मुद्दे ही नहीं है सरकार के खिलाफ। 10 सेकंड। आज जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है सरकार। अब उनकी तो दिक्कत ये हो सकती है, आज लोग कानून का पालन होता है। अरे भैया, आज सड़क पर नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको दिक्कत आ रही है। आज अवैध कब्जे नहीं हो रहे हैं तो उनको दिक्कत आ रही है। आज कहीं पर अपहरण उद्योग नहीं चलता है। पहले क्या होता था, नौकरियां निकलती थी, नौकरियां निकलती थी और लिस्ट आती थी चाचा के यहाँ से, सुनिए ना, मुख्यमंत्री जी के यहाँ 96 से। लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां लगाई हैं। इकाइयों को चलने के लिए, उससे अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सुचारू रूप से काम करने के लिए ब्रेकडाउन होगा, तो फिर ब्रेक थ्रू कैसे मिलेगा सर? नहीं, ब्रेक थ्रू तो हो रहा है ना। नहीं, वही तो कह रही हूँ। 96 लाख आपने बना दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लाइट नहीं मिलेगी, ब्रेकडाउन रहेगा, तो फिर ब्रेक थ्रू आगे कैसे बढ़ेगा सर? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइट की व्यवस्था खराब नहीं है उतनी जितना आप कह रहे हो। अच्छा, चूंकि गर्मी है, चूंकि गर्मी है तो थोड़ा दिक्कत नहीं। आज उत्तर प्रदेश घोटालों का प्रदेश नहीं है, आज उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश नहीं है, आज उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार का प्रदेश नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरियों को पैसा बढ़ाने का काम नहीं करता है। नहीं तो मुख्यमंत्री अलग वसूलता था, मुख्यमंत्री का चाचा अलग वसूलता था, आजम खान अलग वसूलते थे। एक नौकरी बिना पैसे लिए नहीं लगती थी। आज मैं चैलेंज देता हूँ नौजवानों को, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी भ्रष्टाचार के नौकरी लग रही है। बिजली मंत्री है कि शर्मा? अरे भैया, बेईमानों की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दंगाइयों की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 3.5 मुख्यमंत्री होते थे, 3.5 मुख्यमंत्री। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाचा अलग मुख्यमंत्री, भतीजा अलग मुख्यमंत्री, एक आजम खान अलग से मुख्यमंत्री होते थे।